हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन करोगे तो बहुत हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ चुके हैं, अगर उतना भी पढ़ के जाते हो, समझो 20 में से 15 से 10 तो उसमें से आने ही आना है। याद रखना 10 और 15 तो फिक्स उसमें से आ जाएंगे। तो ये वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2014 से जो भी आपके एग्ज़ाम में आए थे ना क्वेश्चन विथ आंसर, हम लोग क्या करने वाले डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो आपके साथ में दिख रहा है, ये जो पूरी बुक, इसका पूरा PDF है मेरे पास में विथ आंसर। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे ग्रुप में जुड़ा। हो सकता है उसमें आंसर टिक ना हो, तो वीडियो आपके पास में पूरी है, तो वीडियो के थ्रू आप आंसर क्या कर लोगे, टिक कर लोगे अपने PDF में। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर ही। अभी सब क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहा हूँ तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा मुझे गले का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मैं सोचा कि आपका 26 अक्टूबर को पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा तो हो सकता है जितने भी बच्चों को फ़ायदा हो, उनकी ब्लेसिंग से मेरा और शायद अच्छा हो सकेगा मेरा। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही कि आप लोगों को जितना हो सके मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्जेस नहीं है, आपको जस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, और लिंक कैसे मिलेगी वो मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहें। इंटरेस्ट एक्वायर्ड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर विल बी अपीयर अंडर द डैश इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर आपका आंसर है अदर करंट। क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। द स्कीम्स ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आंसर है 1। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपका ना 2 घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। और व्हेन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड ऑन द प्रॉफिट, यहाँ पर आपका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आएगा? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द बैलेंस शीट कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज फॉर डैश राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट। प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अगेन आपका आंसर आएगा वेटेड एवरेज। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री रिजर्व, यहाँ पर आपका आंसर है जनरल रिजर्व। अमाउंट ऑफ इक्वल फेस वैल्यू इक्विटी शेयर बॉट बाय बैक ऑफ ए फ्री रिजर्व ट्रांसफर द डैश अकाउंट, यहाँ पर आपका है रिडम्पशन कैपिटल। 2 सेम क्वेश्चन आया है अभी काफ़ी। जब आप देखोगे ना, जैसे जैसे हमारे वीडियोस बढ़ते आएंगे तो देखोगे आप लोग रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत हुए। आफ्टर द बाय बैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स 2008 2:1। और जो रिसेंटली जो पेपर हुआ था 2023 का, उसका भी हम लोग ने ऑलरेडी पेपर सोल्यूशन का वीडियो बनाया, तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर है, अप ट्रू और फॉल्स। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंसोलिडेट ऑन द शेयर्स, यहाँ पर आपका आंसर है पहले का फॉल्स। क्या है? फॉल्स। डिबेंचर इज अ फिक्स इनकम, हाँ ट्रू रहेगा, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, अगेन आंसर इज ट्रू। Error of preference shown under the current other current liability, answer is false. No journal entry is required for cancellation issue of shares, again answer is true. Live stock shown under the tangible asset, stock क्या होता है अपने लिए? tangible है ना, इसके लिए। Balance sheet in the balance and the capital reduction transfer to the capital, हाँ true आंसर आएगा। ठीक है। कंपनी cannot buy back 25%, हाँ 25% से ज़्यादा नहीं कर सकती है, तो सभी को पता है। बायबैक ऑफ शेयर कैन बी डन आउट ऑफ राइट, आंसर क्या रहेगा? इसका भी ट्रू रहेगा और 8 का भी ट्रू रहेगा। जस्ट अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना तो आप जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे। डन, आगे बढ़ते हैं। 2015 इंटरेस्ट इज एक्वायर्ड बट नो ड्यू, यहाँ पर आपका आंसर है अदर। दो अब भी आया था यार क्वेश्चन, देखे रहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS सेटिंग, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेट इन द सब डिविजन, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। अल्टरेशन इन द शेयर, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलते जाएगा। आगे बढ़ूँ? ठीक है स्क्रीनशॉट, ताकि फिर बैक साइड में आना मुश्किल रहेगा। इफ ए कंटीजेंट लायबिलिटी इज फॉरगॉन इटसेल्फ इन ए कंप्यूटर रिडक्शन, यहाँ पे आपका आंसर है नॉट रिकॉर्डेड। क्या रहेगा? नॉट रिकॉर्डेड। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर शोन अंडर द डैश, तो यहाँ पर आपका आंसर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस।
लॉस फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक फ्लड इज शोन इन द डैश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड इन द एवरेज कॉस्ट। अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू, यहाँ पर आपका आंसर है कैप। दो रिटर्न अब भी आया था ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? मतलब लास्ट ईयर के 2 साल के क्वेश्चन 14 और 15 में आप लोग देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। ट्रू और फॉल्स। अभी जो टिक दिख रहा है आपको, ये आपका आंसर ट्रू है। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगा और 4, 5th और 6th आपका फॉल्स रहेगा, याद रखना। क्या रहेगा? फॉल्स। बाकी सब क्या रहेगी? आपके ट्रू रहेगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट द डैश, ट्रू। Increase in value of a land is recorded in the credit side of a calculation, true. No new company is formed the time of internal consumption, true. देखो ये भी अभी आया था ना, डिबेंचर इज अ फिक्स। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। सरेंडर शेयर कैन नॉट बी रीइश्यूड, फॉल्स। कैपिटल वर्क प्रोग्रेस इन शोन अंडर द हेड ऑफ द शेयर कैपिटल बैलेंस शीट, फॉल्स। लाइसेंस आर शोन अंडर द हेड ऑफ ए इंटेंजिबल एसेट, आंसर इज ट्रू। कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25%, आंसर इज ट्रू। देखो ये भी रिटर्न आ चुका है, देखो अभी आपको समझ में आ रहा है। आफ्टर द बाय बैक द डेट इक्विटी शेयर 2:1 आएगा, याद आया? तो यहाँ पे आपका आंसर है 2। हाँ क्या है 9 का, एक बार क्रॉस चेक कर लेता। 9 का आंसर ट्रू और फॉल्स में। नाइन्थ का आपका फॉल्स है, ठीक है, याद रखना फॉल्स आंसर है। ताकि यहाँ पे 2:1 रहना चाहिए था। क्या रहना चाहिए था? 2:, डन। ओके, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाऊँ मैं, अगर आप परमिशन दो तो मुझे। चलो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। 10 मिनट के अंदर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव याद करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2016 कंप्यूटर का आपका आंसर है जी। आप ना पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। टेंजिबल एसेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉरी जी बोले तो टेंजिबल फिक्स एसेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब इंटेंजिबल फिक्स एसेट। डिस्काउंट ऑन, यहाँ पर आपका आई है बोले तो ऑथोराइज बाय द आर्टिकल ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स सी, ठीक है, तो सी है यहाँ पर। वेरिएबल इनकम बिंग, देखो 2 बार वीडियो सुनो, आपको डेफिनेटली आंसर याद हो जाएगी। डिवेंचर फिक्स इनकम, देखो कहीं ना कहीं तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफ मतलब आपका आंसर आ जाएगा डेबिट टू द कैपिटल रिडक्शन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग, क्रेडिट टू द कैपिटल रिडक्शन। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी कहा जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बायबैक मस्ट बी एल। ऑथोराइज, ठीक है। देन डिस्काउंट ऑन द बायबैक, के बोले तो ट्रांसफर टू द कैपिटल। मैं यहाँ के थोड़ा सा और डार्क लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, सब दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ भी अगर इश्यू तो बोलिए आप लोग, कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए हर जगह से बेनिफिट करके दूँ। अब आता है अगेन आपका ट्रू और फॉल्स। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, जो टिक किया हुआ आंसर है ना वो ट्रू है, ठीक है, ताकि अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती तो याद रखना। डिविडेंड ऑन द शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ शेयर, आंसर इज फॉल्स। डिस्प्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी इज कंटीजेंट, आंसर इज ट्रू। बोनस शेयर आर शेयर विच इज इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, आंसर इज ट्रू। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्नमेंट बाय द AS 13 है यहाँ पे AS, ठीक है, रॉन्ग हो गया, फॉल्स है। कॉर्पोरेट इज शोन अंडर द टेंजिबल हेड ऑफ ए टेंजिबल, नहीं, कॉर्पोरेट तो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, फॉल्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल, फॉल्स है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रिडक्शन इन क्रेडिटर इज डेबिटेड टू द कैपिटल रिडक्शन, आंसर इज फॉल्स। बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन, आंसर इज फॉल्स। कंपनी कैनॉट बाय द बाय बैक मोर देन द 25%, आंसर इज ट्रू। अभी हम लोग ने पढ़े थे ना, बाय बैक रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, ट्रू, ठीक है। ओके, डन, वेरी गुड। अब नवंबर 2016 फटाफट मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे LEFIDB
ए। ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एप्रिसिएशन इन द फिक्स एसेट, हमेशा याद रखना है क्या होगा वो आपका 2 सेकेंड, हाँ 2016-1 पहले का सी है, सॉरी सी, ओके ये सी आपका। क्रेडिट टू द कैपिटल रिडक्शन, डिस्क्लोजर ऑफ फ्रेंचाइजी intangible fixed asset, disclosure of land and building tangible fixed asset, disclosure of interest accrued on due on debenture other current liability, during the internal reconstruction debit to the capital reduction, ठीक है। कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, आंसर इज पर्सनल इन्वेस्टमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन टैक्स, आंसर इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। डन, याद हो रहा कि नहीं हो रहा दोस्तों? याद होगा, ठीक है। शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ में, उनका भी भला होगा, 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे, ट्रू और फॉल्स। अगेन जो टिक किया हुआ है ना, तो मोस्टली तो इसमें टिक ही है समझो। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 2016, ठीक है, राइट। नवंबर 2016, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब स्टार्टिंग तक यहाँ तक पूरा ट्रू है आपका, ठीक है। और लास्ट के जो 2 है ना, ये दोनों आपके फॉल्स रहेगी। क्या रहेगी बेटा? फॉल्स। चलो पढ़ लेते, क्या ज़्यादा वीडियो और लेंथ हो जाएगा? चलो पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स प्रोसीड ऑन द सेल्स राइट एंटाइटल मीन्स क्रेडिट टू द, आंसर इज ट्रू। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शोन अंडर द हेड ऑफ ए अदर करंट लायबिलिटी, आंसर इज ट्रू। कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन द फुटनोट, ट्रू। इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डिविडेंड, ट्रू। इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज दो, ये कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है देख रहे हैं ना आप लोग, और ये क्वेश्चन ना सब घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दो, ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हुआ था। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर्स 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपने ऑब्जेक्टिव याद कर ली तो उसके अलावा कुछ भी ऑब्जेक्टिव मत याद करो, हो जाएगा। पार्टली पेड ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन आ गया, फॉल्स है ये। आफ्टर द बायबैक द डिवेंचर दो, फिर से आया क्वेश्चन, 2:1 तब भी आया था ना क्वेश्चन, इसके लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे तो ये वाला आप ऑब्जेक्टिव देखो और ये वाला ऑब्जेक्टिव दो, सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी किए तो हो जाएगा। डन, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। लास्ट का 9th और 10th आपका फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। नवंबर पहले का जी मतलब AS14, अमालगमेशन ऑफ कंपनी AS14, बोलेगे जोर जोर से याद हो गया। पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ई बोले तो AS13 याद रखना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 13 याद कर लो, 100% आता है एग्जाम में। इक्विटी शेयर, वेरिएबल इनकम बियरिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स गवर्नमेंट बॉन्ड आन दो, शेयर और डिबेंचर होल्डर आन दो, दोनों सेम है, ठीक है, बी आएगा। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट, कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्लूड द इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल फिक्स एसेट, नेट एसेट मेथड, परचेस कंसिडरेशन, ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपका क्या आंसर? क्रेडिट टू द कैपिटल रिडक्शन। डन। और कुछ डाउट है किसी को इसमें? स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो पहले फटाफट। ओके, आगे इसका ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके स्टार्टिंग के 5 क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। न्यू कंपनी इज फॉर्म इन टाइम ऑफ एंडिंग, फॉल्स, ट्रू सॉरी, नया कंपनी जैसा हो जाता ना, ऑन अमालगमेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ऑन अमालगमेशन ऑफ कंपनी विच टेक ओवर द अनदर कंपनी, ट्रांसफर ई, ट्रू। व्हेन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड द प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ ए ट्रांसफर अकाउंट, आंसर इज ट्रू। IRFS स्टैंड फॉर द ट्रू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शोन द टेंजिबल एसेट, ट्रू। यहाँ तक ही ट्रू। तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, 15 मिनट हो गए वीडियो देखते देखते, 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। एरर्स ऑफ द डिविडेंड शोन द करंट लायबिलिटी, फॉल्स। अगेन बैलेंस इन द कैपिटल रिजर्व इन द, फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कॉस्ट ऑन द डिबेंचर, फॉल्स। सरेंडर ऑफ द शेयर्स कैन नॉट बी रीइश्यूड, फॉल्स। ये क्वेश्चन भी आया है और ये वाला क्वेश्चन भी आपको आया है। क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं दोस्तों, ठीक है।
अब ये आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जस्ट आप क्या कर लोगे इसका फटाफट से, जस्ट एक ट्रू 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 मतलब 7 ओके और 9 और थर्ड और फर्स्ट क्या रहेगा आपका ट्रू रहेगा, बाकी सब क्या है हाँ एक और ट्रू। कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्स द कोर्ट सैंक्शन, मतलब अगर आपको कैपिटल रिडक्शन करवाना है तो कोर्ट का परमिशन, कोर्ट की मंजूरी लेना पड़ेगा। डन, वेरी गुड। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है 2018। चलो यहाँ पे भी फटाफट ले लो। ट्रेड रिसीवेबल फुल्ली कॉस्ट ग्रीक प्रॉफिट एंड क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आप लोग। 25% दो, कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। शेड्यूल 3 लोअर कंटीजेंट ICAI, ठीक है, अगर कुछ छूट रहा है तो ध्यान रखना। 66। डन एवरीवन, ओके आगे बढ़ूँ मैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अभी नवंबर 2019 का देखेंगे, ठीक है, फटाफट टिक करेंगे। स्टार्टिंग की 6 आपकी क्या है ट्रू है, फटाफट टिक करेंगे। अभी एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं होगा, बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके डन हो गया, बाकी सब फॉल्स है आपके। याद करो याद करो, वीडियो में ही याद कर लो। मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ, वीडियो में ही याद करो, वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। 20 मिनट में 20 मार्क्स आपको मिलेंगे डियर फ्रेंड्स, 20 मिनट में 20 मार्क्स मिलने की गारंटी है। कोई नहीं दिखाएगा आपको ऐसा वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, ज़रूर, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का ले लो फटाफट। वेटेड ऑल ऑफ दिस कॉस्ट करंट लायबिलिटी फुल्ली पेड अप, मोर ऑल ऑफ दिस पेड अप वर्टिकल फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कोट ऑल ऑफ दिस 80,000। फटाफट ले लोगे आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट। कुछ भी डाउट आता है तो बोलो आप लोग, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेने में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई रहेगी तो डन। नवंबर 2022, ठीक है, इसका हम लोग ने वीडियो नहीं बनाया था इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट चेक है स्क्रीनशॉट। रिपीटेड क्वेश्चन, सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे ना ऑल द मोस्ट क्वेश्चन सब रिपीटेड ही है। डन, सही बोला गलत बोला? मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है। डन होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ये आपका मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है, पूरा डायरेक्टली। ये तो ले लो डायरेक्टली आंसर भी इसका। चलो ये आंसर ले लो फटाफट, ये आंसर है इसके सामने डायरेक्टली, ये आंसर याद कर लो फटाफट। बी का बी है, तो ये वो क्वेश्चन था, अब आपको डायरेक्टली आंसर दे दिया मैंने, यहाँ पे टिक नहीं करने की ज़रूरत है, आपको आंसर दे दिया मैंने। डन। कुछ भी डाउट है ना डियर स्टूडेंट्स बोलो, लेकिन प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए ही चैनल हम लोग ने वीडियो अपलोड किए, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। वायरल है ये समझो, 100% यही क्वेश्चन आएगा, 100% ऑब्जेक्टिव यही आएगा। बहुत है, इतना इवन हो जाता है, ठीक है। 4-5 अगर नहीं भी आ रहे तो, और उसमें ऑब्जेक्टिव में भी आपको ऑप्शन है 12 में से 10-10 ही लिखना है, राइट और रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसका तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, तो भी आप लोग चाहिए तो एक बार ले लो आंसर इसका भी। अप्रैल 2023 का फटाफट ले लेंगे इसमें से ही। वायरल क्वेश्चन पेपर है ये, क्वेश्चन 100% आएगा। लीक हो गया समझो ये क्वेश्चन पेपर। देखो क्या होगा, बच्चे इसी बहाने पढ़ेंगे ना, लीक हुआ बोलूँगा तो भी तो पढ़ेंगे ना, उसके पहले कहाँ पढ़ेंगे बच्चे लोग भी। चलो ओके, ऑल द बेस्ट आपको 26 को जो पेपर होने वाला है। सर अगर ये पेपर, ये वीडियो में अभी फॉर एग्जांपल ATKT पेपर के लिए देख रहा हूँ 2023 जो 24 में जो होगा, सभी के लिए मैं फिर से कॉमन बोल रहा हूँ, आपका ना सेम क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, याद रखना है आपको, कुछ भी नए क्वेश्चन नहीं आएगी। ओके, ट्रू और फॉल्स का भी ले लो। अगेन जो टिक किया वो क्या रहेगा आपका आंसर, ट्रू, ठीक है। तो कर दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब वंस अगेन, ओके। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, एक अच्छा सा कमेंट हमारी मेहनत के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।